भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई की सबसे खतरनाक यूनिट S1 का पर्दाफाश कर दिया है। S1 पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सबसे एक्टिव और गुप्त यूनिट है और 1993 में मुंबई बम कांड में लेकर पहलगाम हमले तक S1 यूनिट एक्टिव रही है और इसे यूनिट के लोगों ने भारत में हुए हमलों पर पूरा प्लान तैयार किया था। पाकिस्तान से दहशतगर्दी की दुकान चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत का भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पर्दाफाश कर दिया है। भारत के खिलाफ होने वाले हर आतंकी हमले की मास्टरमाइंड S1 यूनिट है। S1 यूनिट यानी कि सर्वरवेजन 1 S1 पाकिस्तानी खुफिया आईएसआई की जो सबसे खुखार यूनिट है, पाकिस्तान भारत का टारगेट नंबर 1 है, इसलिए इसका नाम S1 रखा गया है। इस यूनिट S1 को लीड पाकिस्तान आर्मी के कर्नल रैंक के 2 बड़े अफसर कर रहे हैं, जिनका कोड नेम है गाजी 1 और गाजी 2। S1 यूनिट का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है और S1 को काफी फंडिंग ड्रग्स के पैसे से होती है। S1 यूनिट के लोग और ट्रेनर हर तरह के बम आईईडी बनाने में एक्सपर्ट हैं और हथियार चलाने में भी माहिर हैं। इस यूनिट के पास भारत के हर कोने के नक्शे होते हैं, यानी जो S1 जो ये है किस तरीके से एक्टिव है और इसका अब भंडाफोड़ भारत की तरफ से किया गया है, यानी कि भारत की तरफ से ये बताया गया है कि आईएसआई का S1 किस तरीके से एक्टिव है और भारत में किस तरीके से अशांति फैलाने को लेकर लगातार देखिए साजिश रची जा रही थी। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में और खास करके जो पाकिस्तान के जो सैन्य हैं यानी कि जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से इन आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं, इसे भी आप देख सकते हैं, इसे भी आप समझ सकते हैं। लेकिन जो खुलासा हुआ है यानी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का जो खुलासा हुआ है उसके बारे में मैं आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बता दूं, क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ है। देखिए, भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी साजिश को डिकोड कर दिया है। दहशतगर्दी की दुकान चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत का पर्दाफाश हुआ है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के टॉप सीक्रेट का नाम S1 यूनिट है, यानी कि S1 यूनिट पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सबसे खुखार यूनिट ये मानी जाती है और पाक भारत का टारगेट नंबर 1 है और इसलिए इसका नाम S1 रखा गया है। S1 यूनिट को लीड पाकिस्तान आर्मी के कर्नल रैंक के 2 बड़े अफसर कर रहे हैं, यानी कि कैसे आर्मी अफसर से इससे जुड़े हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। S1 यूनिट को 2 कर्नल रैंक के अफसर इसमें देखिए वो तमाम चीजें जो देखते हैं इसका, और S1 यूनिट भारत पर हमला करने के लिए आतंकवादी संगठन को किस तरीके से तैयार करता है और आईएसआई की जिस तरीके से खुलासा हुआ है और ये बहुत बड़ा खुलासा है और भारत के खिलाफ किस तरीके से साजिश रची जा रही थी, लेकिन इन साजिशों का पर्दाफाश भारत की तरफ से कर दिया गया है। हमारे साथ देखिए हमारे मेहमान ब्रिगेडियर राजन जामवाल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं और अजय जांडियल हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय, मैं आपके पास आऊंगी। जो ये खुलासा हुआ है, जो पर्दाफाश हुआ है, यानी कि आईएसआई का जो पर्दाफाश भारत ने किया है, क्या जानकारी है इसे लेकर? किस तरीके से जो ये आईएसआई का जो यूनिट है S1 कैसे एक्टिव था, क्या मंशा थी? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, दरअसल हो ये रहा था कि दरअसल पाकिस्तान लगातार भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया था उसके बाद से बौखलाया हुआ था। ऐसे में कहीं ना कहीं ये S1 यूनिट जो है इस चीज को खंगालने में लगा था कि किसी भी तरीके से भारत के साथ जुड़े उसको कई सबूत ऐसे मिल जाएं, कई ऐसी चीजें मिल जाएं जिसके जरिए वो भारतीय ठिकानों की, भारतीय एजेंसीज की डिप्लॉयमेंट की, इनकी जानकारियां जो है वो रख सके। कोई भी देश इस तरह की चीजें करता है, मगर पाकिस्तान की मंशा इन चीजों को करने की इसलिए रहती है क्योंकि पाकिस्तान एक तो यहां आतंकी गतिविधियां चलाता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान बौखलाया हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पाकिस्तान को लगता है कि जिस तरीके से भारत में ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, लगातार एक्टिव है, लगातार वार एक्सरसाइज चल रही हैं, तो कभी भी पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और अगर कोई भी जम्मू कश्मीर में वो आतंकी गतिविधि करता है तो उसके बाद उसको कहीं ना कहीं कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में ये यूनिट जो है उसको तमाम जानकारियां मूवमेंट की, सुरक्षा बलों की और तमाम चीजों की जानकारियां जो है वार वेपन सिस्टम की मुहैया करवाती थी। बिल्कुल, लेकिन देखिए हैरानी इस बात की है अजय, क्योंकि आर्मी के यानी कि पाकिस्तान आर्मी के 2 बड़े अफसर जो इस यूनिट को लीड करते थे, तो ये साफ तौर पर बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से वहां की जो सेना है वो आतंकी संगठन के साथ जुड़ी हुई है। अजय,
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना जो है दरअसल आतंकी गतिविधियों के साथ जुड़ी है, क्योंकि आतंक का जो पूरा खेल है पाकिस्तान का, वो पूरे तरीके से पाकिस्तानी सेना और आईएसआई चलाते हैं। पाकिस्तानी सरकार तक को जो है वो सेना और आईएसआई चलाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये गठजोड़ जो है दरअसल दुनिया में और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को चलाने के लिए पाकिस्तान ने चलाया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये उजागर हुआ था। हमारे साथ ब्रिगेडियर राजन जामवाल भी जुड़े हुए हैं। सर, ये जो एसआई यूनिट का खुलासा हुआ है और जो ये प्लानिंग भारत के खिलाफ रची जा रही थी आतंकी हमलों को लेकर, किस तरीके से देख रहे हैं सर आप इसे? देखिए, पाकिस्तान का हाथ भारत में जो भी आतंकवाद है उसके अंदर होना, उसको नार्को टेररिज्म यानी कि ड्रग्स की मनी से फाइनेंस करना, ये काफी पहले से मालूम था। अभी स्पेसिफिक डिटेल्स आ रही हैं कि S1 नाम की एक यूनिट है जिसने मुंबई से लेकर सारे हमले किए, उसको एक कर्नल चलाता है, उसके नीचे 2 लेफ्टिनेंट कर्नल हैं जिनको गाजी 1 गाजी 2 बोला जाता है, और एक मतलब वहां पे डेपुटेशन पे पूरे पाकिस्तान आर्मी से लोग आते हैं। ये लोग लंबी लंबी दाढ़ियां बना के रखते हैं, जिनको ट्रेन करते हैं उनको भी नहीं पता होता कि ये आईएसआई की यूनिट है, एंड वो समझते हैं कि ये हमारी तंजीम के ही कोई सीनियर लोग हैं जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। वेयर वो प्रॉपर पाकिस्तान आर्मी के से डेपुटेशन पे आए होते हैं, कोई 6 महीने के लिए 4 महीने के लिए ट्रेनिंग दे के वापस चले जाते हैं, और इनका हाव भाव भूषा सारी मतलब एक जैसे नॉर्मल तंजीम के लोग हैं, जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा, उस टाइप की इनकी होती है, और ड्रग्स के पैसों से फंडिंग होती है। ये सारे अभी सिर्फ स्पेसिफिक्स आ रहे हैं। इसी प्रकार जो अभी हुआ ये जो हमला दिल्ली के अंदर जिसमें 10-12 कैजुअलिटी होगी, ये देखिए ये भी एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले फरीदाबाद से तकरीबन 3 टन अमोनियम नाइट्रेट और हथियार और आरडीएक्स भी थोड़ा सा और काफी कुछ बरामद हुआ। ये एक डॉक्टर साहब को पकड़ने से हुआ जिसके कमरे में अनंतनाग में एक AK-47 मिली थी, वहां से शुरू हुआ। तो अभी आप इसको पूरे को देख, और ये जो हमला हुआ है अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फिर आ रही है, ये भी अमोनियम नाइट्रेट से हुआ है। नाउ अमोनियम नाइट्रेट एक्चुअली हाई एक्सप्लोजिव नहीं है, पर ये बड़ा पावरफुल इंसिनरी बनता है। इंसिनरी मतलब जिसमें धमाके के साथ साथ आग भी लगती है। तो उसी वजह से आगे पीछे की गाड़ियां देखो आपने, उन सब ने आग पकड़ ली है। तो ये मतलब बिल्कुल टेलटेल साइन है कि वही अमोनियम नाइट्रेट, और 3 टन के करीब तो अभी फरीदाबाद से हुआ बरामद हुआ। तो ये काफी कुछ हो सकता है कि उसी का कुछ हिस्सा बच गया था। जब ये 3 टन हमारी पुलिस ने बरामद कर लिया, सो ये लोग कंफ्यूजन में आगे कि भी कोई ना कोई भी बता देगा ये कहाँ है, तो इसको उन्होंने गाड़ी में रखा। गाड़ी में रखने के बाद हो सकता है ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक से दूसरी जगह, और रास्ते में एक्सीडेंटल ब्लास्ट हो गया, या जानबूझ के भी हो सकता है कि भी अभी ये पकड़ा जाएगा आज नहीं तो कल, तो इसको आज ही हम ब्लास्ट कर देते हैं। कुछ भी हो सकता है। वो जैसे ही अभी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो ये सारी सच्चाइयां सामने आएंगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ। बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। पुलवामा से इनके जो सस्पेक्ट्स हैं उनके कुछ रिलेटिव्स को उठाया गया है, एंड इंटेरोगेशन चल रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है, आ जाएगी शाम तक। मतलब एग्जैक्ट रिपोर्ट्स की क्या क्या हुआ, क्या क्या केमिकल्स इन्वॉल्व थे और क्या क्या था गाड़ी में। गाड़ी की ट्रेसिंग हो रही है पूरी की किसने किसको बेची। तो आई एम श्योर अगले कुछ दिनों में इसकी पूरी डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगी। और जैसा भारत पहले भी कह चुका है कि हर हमला हम भारत के ऊपर हमला मानेंगे, तो इसको भारत पे हमला मान के अगली कार्रवाई हमारी सुरक्षा सेनाएं करेंगी।